नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। हमने पहले भी इस पर डिस्कस किया है। आज का जो एक्सरसाइज है डॉक्टर साहब के बुक का है, डॉक्टर आर डी शर्मा सर के बुक का एक्सरसाइज 10.3, और इसमें से दो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 और 4 मैंने चूज किया है। ये क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है, टी रेशियो को कन्वर्ट करना है। यहाँ पर इस दोनों क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि इसका एंगल है 78 डिग्री और 67 एंड 75 डिग्री। ये जो दो क्वेश्चंस है और इस दोनों में जो डिग्री मेजर है, इसको आपको 0 to 45 के बीच में लाना है। क्वेश्चन काफी इजी है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। और काफी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि इसको कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आता है। एक सिंपल ट्रिक है, एक सिंपल बात है, जिसको कि आप अगर याद रखोगे तो इस तरह की किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। चलो मैं उस ट्रिक को बताता हूं, लेकिन उसके पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बतलाना चाहता हूं। आज से 10 साल पहले जब बहुत ज़्यादा डिवाइस, मोबाइल्स, लैपटॉप और इंटरनेट का जमाना नहीं था, तो हम लोग इस तरह के फ़ोन का यूज करते थे। ये फ़ोन आपको सिर्फ किसी को कॉल करने के लिए और कॉल रिसीव करने के लिए ही ये होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी को मैसेज कर सकते हैं, इसमें यूट्यूब नहीं चलेगा। तो आज आपके पास ऐसे डिवाइसेस हैं जहाँ पर कि आप किसी भी चैप्टर को, किसी भी सब्जेक्ट की सॉल्यूशन को, उसके स्टडी मटेरियल्स को आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम काफ़ी हो रही है तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया और 1 और 2 अटेम्प्ट में ही आप इंटरनेट पे चले आते हैं और इसके सॉल्यूशन को ढूंढ लेते हैं और कॉपी पे बना लेते हैं। आपने सोचा कि वो सॉल्व हो गया। वाह, अगर इतना आसान पढ़ाई होता तो सारे स्टूडेंट पढ़ के डॉक्टर और इंजीनियर बन जाते। ऐसा नहीं होता है। आप किसी भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व 1 या 2 बार ही करेंगे तो वो सॉल्व नहीं होने वाला है। आप उसको एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स ट्राई कीजिए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को अगर एक बार आप सॉल्व कर लेंगे तो फिर ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम देंगे ही नहीं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। चलिए इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। तो इसका एक ट्रिक मैं बतला रहा था कि इसमें क्या ट्रिक है। तो देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है cos 78 + sec 78। इसको 78 को, ये 78 डिग्री को हमको कन्वर्ट करना है बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब सवाल ये उठता है कि ये 78 को 0 और 45 के बीच में कैसे बदल दें। तो बदला जा सकता है। जो एक्सप्रेशन है उसको हम लोग लिखते हैं इक्वल टू कॉस, और 90 डिग्री में कितना हम माइनस कर देंगे जो कि 78 आ जाएगा। 98 में कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे जो 78 आ जाएगा। वो नंबर क्या हो सकता है तो माइनस करके देख लो। 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री, 2 1 12। इसका मतलब है कि 90 डिग्री में अगर 12 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो 78 आ जाता है। तो हम लोग cos 78 को cos 90 - 12 डिग्री लिख सकते हैं। कोई डाउट ही नहीं होगा इस बात पर, नहीं ना है? ठीक। sec 78 को भी हम उसी तरह लिखेंगे, sec 90 डिग्री और -12 ही करेंगे तो ये 78 आ ही जाएगा। आ गया। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मैंने आपको बताया था कि उसका फॉर्मूला को याद रखें। जैसे कि एक फॉर्मूला मैं आपको बतला रहा हूँ, cos 90 डिग्री माइनस थीटा। cos 90 डिग्री में जो भी एंगल सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसको तुम सीधा साइन ऑफ दिस एंगल लिख सकते हैं, यानी कि साइन थीटा हम लिख सकते हैं।
इस तरह से आपको कम से कम 6 कन्वर्सन है, उसको याद कर लो। यही ट्रिक है। ट्रिक तो आपके पास रहता है, उसको खोजो, देखो वो ट्रिक कहाँ है, अप्लाई करो, सॉल्व। अब cos 90 माइनस थीटा, हम इसको थीटा मान लेते हैं, तो ये हो गया cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा के जगह पे 12 है तो 12 डिग्री लिखेंगे, प्लस सेक 90 माइनस, यहां पर भी 12 को थीटा ही मानेंगे, तो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। तो हम ये लिखेंगे कोसेक थीटा, थीटा की जगह पे 12 डिग्री है तो 12, यही आंसर होगा। क्योंकि ये दोनों जो डिग्री मेजरमेंट है 12 डिग्री, ये 0 और 45 के बीच में ही आता है, तो आंसर और क्या चाहिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। जो फर्स्ट नंबर में ट्रिक, दैट इज कॉल्ड ट्रिक, अप्लाई किए, यहां भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे साइन 67 डिग्री को लिखेंगे 90 डिग्री माइनस कितना, तो 67 को 90 में पहले सब्ट्रैक्ट कर लो। 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री 3 to 23 डिग्री, 23, तो हम यहाँ पर 90 माइनस 23 लिखेंगे और फिर cos 90 डिग्री माइनस 90 में कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो कि 75 हो जाएगा, 15, तो 15 लिख देते हैं, 15 डिग्री। Now this equals to sin 90 minus theta is equal to cos theta। तो हम इसको लिखेंगे cos 23 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, sin थीटा की जगह पे 15 डिग्री, और दोनों का जो डिग्री मेजरमेंट है वो 0 और 45 के बीच में है, इसलिए आंसर आ चुका है। इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। एक्सरसाइज सेम अगर है तो बेस सेम होगा, मतलब कहने का कि अगर सेम ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो वो भी सारे क्वेश्चंस एक ही प्रोसेस और सिस्टम से चलते हैं। ये क्वेश्चन इफ 2 थीटा प्लस 45 डिग्री एंड थीटा माइनस 30 डिग्री माइनस थीटा एंड 30 डिग्री माइनस थीटा और एक्यूट एंगल, आपको थीटा फाइंड करना है। अगर थीटा इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करता है तो थीटा का वैल्यू निकालना है। सिर्फ हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो 6 फॉर्मूला मैंने बतलाया, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एंड सो ऑन, आप उसको याद रखें, इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए सबसे पहले हम लोग एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, साइन 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा, ये गिवन एक्सप्रेशन है। अब यहां पर साइन है और यहां पर कॉस से इक्वल टू के लेफ्ट और राइट साइड, किसी एक को तो चेंज करना ही होगा, किसी को भी चेंज कर लो। कॉस को ही साइन में चेंज कर लेते हैं, इधर वाले को लेफ्ट साइड को सेम रखेंगे, तो ये आ जाएगा, दैट इंप्लाइज साइन 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे हम कॉस दिस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री में किसी भी एंगल को सब्ट्रैक्ट अगर कर देंगे तो ये कॉस साइन में हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब दोनों साइड साइन साइन है, कैंसिल कर देते हैं, बच जाएगा सिर्फ थीटा से रिलेटेड एक्सप्रेशन। तो हम इसको कैंसिल करने के बाद बचता है 2 थीटा प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री
माइनस माइनस प्लस थीटा, फिर इसको लिखेंगे 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 30 60 डिग्री, 60 डिग्री माइनस प्लस थीटा। ये 60 डिग्री को इधर ले आते हैं और ये 2 थीटा को इधर ले आते हैं, या थीटा को ही इधर ले आओ और 45 डिग्री को 60 के साइड ले जाओ, तो क्या बच जाएगा? अगर इस थीटा को 2 थीटा के साइड लाएंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा 2 थीटा माइनस थीटा, थीटा बचेगा। तो हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री को 60 के तरफ ले जाएंगे तो 60 माइनस 45 15 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। यही इसका आंसर होगा। इसमें काफी क्वेश्चन है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन मुझे लगा कि डिफिकल्ट है, आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने सॉल्व किया। आज इतना सा ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड और काफी क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।